तो आप ही बताओ कि बड़े में बड़ा भगवान कौन? भृगु ऋषि ने कहा ठहरो, मैं प्रैक्टिकल टेस्ट करके आता हूं। उनके पास शक्ति थी, ब्रह्मलोक में जा सकते थे सशरीर। ऐसी भारत की विद्या। अभी तो आदमी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता और विश्वास भी नहीं कर सकता, इतना बुद्धि छोटी हो गई। ब्रह्मा के पास गए और भृगु उद्दंड होकर खड़े हो गए, प्रणाम भी नहीं किया। ब्रह्मा जी को लगा आखिर है तो हमारा मानस पुत्र, प्रणाम भी नहीं करता। ब्रह्मा जी जरा घूर के देखे, थोड़े नाराज से लगे। गए शिव जी के पास और वहां भी उद्दंडता की। शिव जी भी थोड़े नाराज से लगे। अब भृगु को तो परीक्षा लेनी थी, तीनों देव में बड़ा देव कौन? भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे थे और भृगु ने जाकर धड़ाक से उनके छाती पर, वक्षस्थल पर लात दे मारी। और भगवान विष्णु भृगु के पैर पकड़ के चंपी करने लगे कि आप तो संत हैं, कोमल हृदय, कोमल चरण, और मैं तो देव दानव की युद्ध में राजकारण खेलता हूँ। राजकारणी का दिल जैसे कठोर हो जाता है, ऐसा मेरा दिल का हिस्सा भी कुछ कठोर हो गया होगा, तो आपके पैर को चोट लगी होगी, आओ मैं आपकी पैर चंपी कर लूं। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात, विष्णु को क्या घटी गयो जो भृगुए मारी लात। चाहे फिर वो देव माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, जिस देव में वह औदार्य हो वह बड़ा में बड़ा देव है। बालक की तोतली भाषा सुनते बालक उंगली डालता है आंख में, कान में, फिर भी माँ बाप उसकी भलाई के लिए भले उसे आंख दिखा दे, लेकिन हृदय में उसकी भलाई ही चाहते हैं, जो भलाई ही इस प्राणी मात्र की चाहता है। ऐसा आदि नारायण देव, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बड़े हैं, लेकिन आदि नारायण की तो महिमा ही निराली है। उसी आदि नारायण का अवतरण है राम अवतार, उसी आदि नारायण का अवतरण है कृष्ण अवतार, उसी आदि नारायण का अवतरण है नरसिंह अवतार, उसी आदि नारायण का अवतरण है कपिल अवतार, उसी आदि नारायण का अवतरण है अनेका अनेक वारह अवतार, आदि अवतार अवतार। अवतरती इति अवतार, जो ऊपर की जगह छोड़कर नीचे अवतरण करे उसे अवतार कहते हैं। जो शुद्ध बुद्ध निरंजन नारायण अकाल पुरुष है, चैतन्य है, और वह देह बनकर अवतरित हो रहा है, इसका नाम है अवतार। वास्तव में तुम्हारा भी जन्म नहीं है, तुम्हारा अवतरण है, लेकिन जीने की वासना से के कारण अवतरण भूलकर तुम्हारा जन्म और मरण हो रहा है। अपने शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वरूप का सुमरण आ जाए और उसमें टिकाने वाला ब्रह्मज्ञानी का गुरु का सत्संग और कृपा पच जाए, तो आपको पता चलेगा कि वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। जी में आता है किसी को न देखूं, सूरत जो दिखा दी तो ले जाओ नजर भी। तो बड़े में बड़ा देव, बड़े में बड़ा मंत्र कौन सा? मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक मंत्र, साबरी मंत्र और तांत्रिक मंत्र। वैदिक मंत्र में जैसा अधिकारी उसके लिए ऐसा मंत्र बड़ा है, और मंत्र देने वाला सतगुरु अगर नारद जी जैसा है तो राम राम मंत्र भी बहुत बड़ा हो जाता है। नहीं तो सड़क पे जाते हुए लोग भी राम राम तो बोलते। शांभवी दीक्षा सहित जो मंत्र मिल जाए और उस मंत्र को झेलने वाला शिष्य मिल जाए, वो मंत्र बड़ा हो जाता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ब्रह्मज्ञानी गुरु अगर मंत्र दीक्षा देते हैं और उस समय अपनी शांभवी दीक्षा निगाहों से कृपा बरसाते हुए कह रहे हैं, तो वो मंत्र बड़ा हो जाता है। फिर चाहे वो मंत्र शब्द छोटा ही हो, लेकिन काम बड़ा हो जाता है। जैसे कानपुर में कोई सेठ संत के पास जाता था। एक दिन वो उदास चेहरे दरिया बिछा रहा था सत्संगी के लिए,
गुरुजी ने देखा उदास चेहरा, बोले क्या हो गया है? बोले गुरुजी लड़कों ने आज खूब गड़बड़ की। बोलते जब से गुरुजी के पास गए तब से अपना सब चौपट हो रहा है। गुरुजी ईश्वर के रास्ते जाने से चौपट नहीं होता है। छोरे लोफरों की दोस्ती में आ गए, मुनीम चोर हो रहे हैं, बाजार मंदी है और लहरेदार एक साथ विश्वास उनका मेरे फर्म से उठ रहा है, इसलिए वो भीड़ में आ गए। अब दिवाला देने की सोच रहे हैं। मैं उनको मना करता हूँ और वो लोग सोचते हैं कि दिवाला दें, और तुम जब से गए तब गड़बड़ हुई। गुरुजी ये उनकी गैर समझूती है। गुरु ने बुलाया, बुलाओ उनको बेवकूफों को। दोनों बेटों को बुलाया गया और गुरुजी ने उनको जरा समझाया, डांटा कि तुम्हारी गलती, और बाप भगवान के रास्ते जाता है तो तुम बोलते इधर गए तब से, अरे ज्यादा मुसीबत आने वाली होगी और इधर गए तो कम हुई, ये नहीं सोचते हो मूर्ख? ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले होंगे और सत्संग में गए तो कम हो गए और प्रॉब्लम सहने की शक्ति भी आ गई, ये नहीं सोचते हो? क्या डे डे करते हो? बोले गुरुजी अब तो तुम्हारे शरण है, हमारी शरण है तो लो ये माला, जाओ डे डे कर रहे, डे 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 जपना जा साले, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने डे 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 की 10 मालाएं शुरू की, 10 प्राणायाम शुरू किए और धीरे धीरे सब सेटिंग हो गया। अभी वो आदमी करोड़पति। अब डे डे कोई मंत्र तो नहीं है, लेकिन देने वाला और सामने लेने वाले का क्या चाहिए, लेने वाला किस लिए ले रहा है, वो देने वाला समझता है, और देने वाले ने अपनी करुणा की और लेने वाले ने अपनी श्रद्धा मिलाई, तो उसके लिए वो बड़ा मंत्र हो गया। लेने वाले की श्रद्धा और देने वाले का सामर्थ्य, दो जब मिल जाते हैं तो मंत्र बड़ा बन जाता है। एक भिखमंगा राम राम कर रहा है, सुबह 4 बजे से लेकर लोकल के ग्राहक पैसेंजर, फिर फास्ट के, फिर शटल के, फिर सुपर फास्ट के, सारे पैसेंजरों के आगे वो अपना धंधा चालू रखता है भिखमंगा। यहाँ तक कि रात की वो आगरा लोकल 11 बजे उठती है अहमदाबाद, उसको भी वो अटेंड करता है। सुबह 4 बजे से लेकर रात की 11 बजे की लोकल भी वो नहीं छोड़ता है। राम राम राम, लेकिन 40-50 रुपया कमा लेता है और 40 साल से वो करता है। मंत्र राम तो जोरदार है, लेकिन देने वाला कोई नहीं है और लेने वाले का इरादा भीख मांगने का है, तो मंत्र बेचारा क्या करे। जय राम जी की। एक समय कलकत्ता का बड़ा भारी सेठ काशी पहुंचा, 200 ब्राह्मणों को लेकर भंडारा करता है। काशी में कबीर रहते थे, कबीर के पुत्र कमाल पहुंच गए। कमाल ने पूछा कि सेठ तुम मारवाड़ी हो, मारवाड़ी आदमी दान का महिमा नहीं जानता, कंजूस होता है प्राय, कोई कोई भगत होते हैं, धन्यवाद, तो तुम भगत तो दिखते नहीं, तुम तो सेठ दिखते हो, और फिर 200 ब्राह्मणों को जिमाना और भंडारा करना, इतने दिन का सलंग भंडारा किस लिए करते हो, सच बता दो। सेठ बोला कि भाई पैसा कमाने में कुछ पाप ताप होता है और उसका कुछ हिस्सा अगर दान पुण्य नहीं कर, पाप आदमी को घेर लेता है। मेरे को कोढ़ की बीमारी हो गई है, रात को नींद नहीं आती, इसीलिए इन पंडों को खिलाता हूं कि मेरा कुछ पाप कट जाए और कोढ़ ठीक हो जाए, रात को नींद आने लगे। सच्ची बात यह है, कमाल का कमाल है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग महापाप मिट जाए। सेठ जी तुम प्रेम से एक बार राम बोलो गंगा में नहाकर। सेठ जी बोला एक बार क्या, मैं तो 10 बार बोलूं अगर ठीक हो जाता हूं तो। कमाल ने कहा बोलो। कमाल ने गंगा में गोता मारा, ओ सेठ ने गोता मारा और सब लोग बोलते ऐसे, सेठ ने बोला राम, लेकिन कोड़ वोड़ कोई उतरा नहीं और चित्त में कोई फर्क नहीं पड़ा। कमाल ने कहा कि राम नाम का हुंडी बटाने पर भी तुम कंगाल, फिर से राम नाम बोलो, मारो गोता। मारा गोता, सेठ ने फिर से बोला राम, लेकिन जीभ नहीं बोला। सेठ तो